प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से खुदावन यसु के नाम में आप सबको सलाम। बिलीव करता हूं कि आप अच्छे हैं और मेरी दुआ है प्रभु का अनुग्रह और उसकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। आज एक बार फिर से मैं आज़ादी के इस वीडियो में आप सबका वेलकम करता हूं। टॉपिक तो आपने पढ़ लिया होगा, वचन और कलीसिया में नींद आना। आज बहुत सारे लोग चर्च के अंदर सोए हुए रहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। मैं उन पे दोष नहीं लगा रहा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे लोग अपनी आशीष गवा रहे हैं। एक प्रचारक सारा सारा दिन उपवास करता है, प्रभु से कुछ पाता है, वो देना चाहता है, पर लेने के लिए कुछ कुछ लोगों के हाथ आगे नहीं आते, इसीलिए वो वैसे ही रह जाते हैं। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप इस बॉन्डेज पर किस तरह से जय पा सकते हैं। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बाइबल को पढ़ते समय नींद आना, चर्च के अंदर नींद आना, ये क्यों हो रहा है, तो आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। वचन को शुरू करने से पहले मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं। अपने जीवन में दोष भावना को कभी भी जगह न दे। दोष भावना को एक और वर्ड इंग्लिश में कहा जाता है गिल्ट। अपने अंदर अपने आप को पसंद न करने के ख्याल और भावनाओं को रखना। आप जानते हैं, जब जीसस एक ऐसी लेडी से मिला जो व्यभिचार में कॉट की गई थी, पकड़ी गई थी, और जब उन्होंने प्रभु के पैरों पर उसको फेंक दिया और वो लोग उससे कहते हैं, प्रभु देख, इससे पाप किया है और वचन में लिखा है ऐसों को पथराव करो। आप जानते हैं, यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, तुम इसे मार सकते हो। पहला पत्थर वो उठाए जिससे कोई गुनाह नहीं किया है। और बाइबल कहती है, वन बाय वन सब चले गए और अंत में जीसस अकेले रह गए। प्रभु चाहते तो पत्थर उठा के मार सकते थे, क्योंकि वो क्वालिफाइड थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन उस महान नम्र परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, उसने क्या किया? उसने उससे कहा, मैं भी तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता। इंग्लिश में लिखा है, मैं तुझे कंडेम नहीं करता, जा और फिर पाप मत कर। जब परमेश्वर आपको माफ कर रहा है, जब परमेश्वर आपको कंडेम नहीं कर रहा, आप क्यों खुद को कंडेम कर रहे? मैं बहुत लोगों को बोलता हूं, आप अच्छे हैं, आप प्यारे हैं, आप धर्मी हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन लोग इस नई पहचान को रिसीव नहीं करते। वो अपनी पुरानी चीजों को पकड़ के बैठते हैं। नहीं नहीं पास्टर, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। प्रभु जानते हैं आपने क्या क्या किया। प्रभु ये भी जानते हैं कि आपको कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको नहीं पता है, लेकिन वो जानता है। इमाउस के रास्ते पर यीशु ने दो चेलों से बातें की और वो यीशु से बातें कर रहे थे, यीशु उनसे बात कर रहा था, और एक चीज प्रभु ने वहां उनसे कही। कौन सी बातें मैं नहीं जानता, आई नो एवरीथिंग। प्रभु सब जानते हैं, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं। आप याद रखिए, शैतान हमेशा आप पे दोष लगाएगा, तूने ये किया है। प्रभु रास्ता दिखाएगा, यहां से निकल। ये खूबसूरत बात है हमारे खुदा में। वो कंडेम नहीं करता, तूने क्या किया, क्या किया, क्या किया। जब पतरस पानी में डूब रहा था, प्रभु ने उसको ये नहीं कहा कि तूने हवा को क्यों देखा, तू मुझे देख रहा था ना, तूने वहां क्यों देखा। यीशु ने उसे बचाया, पानी पे खड़ा किया, ओवरकमिंग लाइफ दी, और फिर कहा, हे अल्पविश्वासी, क्यों संदेह करता है। खुदा के स्वभाव में खूबसूरत बात है, पहले बचाता है फिर लेक्चर देता है। हम लोग बचाते नहीं है, हम लेक्चर देते हैं। सो कोई भी अपने आप को कंडेम ना करे, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। आज एक वर्ड आपके सामने है, प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 9 वचन। और कुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था जब पौलुस बातें कर रहा था, और उसे नींद के ओके ठीक है, आइए, मेरे रूम में रोशनी कम है इसलिए मैं थोड़ा ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से सुने। आप जानते हैं, ये प्रॉब्लम अभी नहीं है, ये प्रॉब्लम बाइबल के अंदर भी बताई गई है।
बहुत बार जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हमें नींद आना स्टार्ट होती है, यॉर्निंग्स आना स्टार्ट होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम चर्च में जाते हैं और बैठे बैठे हमें नींद आती है। सबसे पहले अगर आप थके हुए हैं तो बात अलग है, आप ड्यूटी से आते हैं अलग बात है, बॉडी को रेस्ट चाहिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप थके हुए हैं तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा रिफ्रेश होके चर्च आना चाहिए। आपको चाय, कॉफी, या तो हो सके तो अपने मुंह को अच्छे से धोना, और कभी कभी थोड़ी सी लड़ाई करनी पड़ती है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वर्ड मिस नहीं करूंगा, ये लड़ाई यहां चलती है। याद रखिए, जो चीज यहां पर नहीं थामी गई वो आपके अंदर आ ही नहीं सकती। चलिए, ये तो एक नेचुरल प्रॉब्लम हमें दिखती है कि कुछ लोग थके हुए से ड्यूटी से आते हैं और उन्हें कभी कभी नींद आती है, तो ये थोड़ी सी बात मुझे समझ में आती है कि हाँ, बहुत लंबी ड्यूटी करके, कठिन काम करके लोग आते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो घर से चर्च आते हैं और चर्च में सो जाते हैं, जो कोई पहाड़ नहीं तोड़ते लेकिन फिर भी बाइबल पढ़ते समय उन्हें नींद आती है। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? कहां ना कहां आपने परमेश्वर के साथ अपना जो संबंध है उसकी गहराई आपने खो दी है, और अब आप इस शरीर के अनुसार चल रहे हैं। शरीर कहता है खाओ, आप खा लेते हैं। शरीर कहता है पियो, आप पी लेते हैं। शरीर कहता है मॉल में जाओ, आप चले जाते हैं। शरीर कहता है सेल्फी निकालो, आप कर लेते हैं। लेकिन जब आत्मा अंदर से कहता है कमरा बंद कर दुआ कर, आप नहीं जाते। जब पवित्र आत्मा कहता है बाइबल पढ़, आप नहीं पढ़ते। जब पवित्र आत्मा को हम इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं ना, उसके बाद हमारा शरीर जो है ना वो अपने फल दिखाना शुरू कर देता है, और शैतान भी इसका फायदा उठाता है। जो नींद वचन को पढ़ते समय आ रही है, जो बाइबल को पढ़ते समय आ रही है, जो चर्च में आ रही है, वो नींद आपको परमेश्वर ने नहीं दी है। यहां पर देखिए, यहां पर भी एक लड़का, पौलुस प्रचार कर रहा है, उसे नींद के झूठे झोंके आ रहे हैं, और देखिए इवन वो गिर गया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में चर्च में सो रहे हैं? क्या आप इन दिनों में बाइबल पढ़ते समय आपको नींद आ रही है? आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? कहां ना कहां आपने अपने शरीर की इतनी मानी है कि अब वो आपके ऊपर रूल कर रहा है। अब सिंपल सी बात है, सिर्फ हाथ रखवाने से सब कुछ नहीं होगा। जिस तरह से आपने एक प्रोसेस फॉलो किया है इस शरीर को जिंदा करने का, वैसे ही अब आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा इस शरीर को वापस खत्म करने का, ताकि पवित्र आत्मा जो है वो आपके ऊपर चढ़ाई और राज्य करे। मैं आपको एक सलाह देता हूं, हर 3 दिन और 4 दिन में एक बार उपवास करिए, और वापस उस उपवास के अंदर प्रभु के साथ समय बिताइए। पूरे हृदय से बाइबल को पढ़िए और प्रार्थना करिए। तब आहिस्ते आहिस्ते आपके बदन को वापस पवित्र आत्मा उसके ऊपर चढ़ाई करेगा। आपको लगता होगा, आप सोचते होंगे, पास्टर उपवास की क्या जरूरत है? क्या परमेश्वर एबल नहीं है, ताकतवर नहीं है कि वो मुझे ऐसे ही छोड़ाए? लिसन टू मी, अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो ऐसी आज्ञाओं को देता है, तो क्या ये वाजिब, क्या अनफेयर है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर अपने सिद्धांतों के साथ चलता है। अगर वो आपको कहता है ये करो, तो ये उसकी आज्ञा है, और वो आज्ञा के द्वारा ही काम करता है। एक दिन आपने देखा यीशु मसीह ने क्या किया। जो चेले एक लड़के में से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए और यीशु ने निकाला, तब चेलों ने कहा, प्रभु ये क्यों नहीं निकला? तब वो कहता है, कुछ आत्माएं उपवास और प्रार्थना के बगैर नहीं जानते। क्या यीशु के लिए कठिन था विदाउट फास्टिंग और प्रेयर के डीमंस को निकालना? वो खुदा है, वो लिमिटेड नहीं है। आप उसे लिमिटेड नहीं कर सकते हो। वो खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है। उसे दुनिया बनाई, बाइबल कहती है जो वो कहता है वो होता है। लेकिन जीसस उन सिद्धांतों को भी स्टैब्लिश करने आया जिससे ह्यूमन को जिंदगी जीनी चाहिए। अगर आज आपको लगता है कि पास्टर मुझे बहुत नींद आता है और मुझे बहुत ही यॉर्निंग्स आती हैं, प्लीज
इस शरीर को मारना स्टार्ट करिए। यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना इनकार करे, शैतान से न लड़े। सारी चीजें शैतान की तरफ से नहीं है। यस, हमारे 3 दुश्मन हैं, शैतान, संसार और हमारा शरीर। और याद रखिए, शैतान को वचन बोल के हराया जाता है, पर शरीर को मारना पड़ता है। जैसे पौल कहता है, मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं, वश में लाता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप काम करके चर्च जाते हैं और बाइबल पढ़ते हैं तो मैं समझता हूं ये थकान है। कुछ रिफ्रेशमेंट्स लीजिए, कुछ चाय कॉफी और मुंह धो के बैठिए और थोड़ा सा लड़ाई करिए, आप विजय पा लेंगे। लेकिन जो लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं पास्टर, मैं इतना हार्डवर्क नहीं करता तो भी मुझे नींद आती है, संडे को तो मैं सुबह नींद से उठ के आराम करके चर्च जाता हूं फिर भी नींद आती है। सर, आपको फास्टिंग की नीड है, उठ जाइए। यहां देखिए, ये लड़का सो रहा है। आप चेलों को देखिए गसमनी में, वो सो रहे थे, वो थके हुए से थे। अपने आप को पकड़िए, फास्टिंग स्टार्ट करिए, भले हफ्ते में 1 बार करिए, लेकिन विषय यही रखिए, प्रभु मुझे सोना नहीं है, मुझे तेरा वचन चाहिए, मुझे वापस मेरी भूख और प्यास दे इस शरीर को मारने में। और फास्टिंग करके फोन पे मत बैठिए, फास्टिंग करके बाहर मत घूमिए। स्पेंड योर टाइम विद जीसस। बहुत समय प्रभु को दीजिए। जब आप उसके साथ रहेंगे, पवित्र आत्मा आपके शरीर के इन कामों को ओवरकम करेगा और एक बार फिर से आप यीशु की तरफ निहारना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रभु आप सबके साथ है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके चरणों में आता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आज के वचन के लिए। मैं जानता हूं ये बहुत जरूरी था प्रभु। मैं दुआ करता हूं मेरे हर भाई, मेरी हर बहन के लिए प्रभु, जो मुझे इस समय देख रहे हैं। तू हर एक को आशीषित कर, तू हर एक पर दया कर। सारी नींद की स्पिरिट जो लोगों को सुला रही है, वो यीशु के नाम से इनकी जिंदगी से चली जाए। ऐ नींद की आत्मा, लोगों को सुलाने की आत्मा, मैं तेरे प्रभाव को इनकी जिंदगी पे तोड़ देता हूं यीशु के नाम में। हम जागते रहेंगे अपने खुदा के लिए। प्रभु जी, अपने लोगों को अपने ब्लड में कवर कर और उन्हें ब्लेस कर। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुन लिया यीशु के नाम में। आमीन एंड आमीन। मैंने हमेशा की तरह एक कन्फेशन लिखा है। जब भी आपको नींद आती है, आप देख रहे हैं आपने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया और ये उस समय आप वो कन्फेस करिए, अंधकार आपसे दूर चला जाएगा। इस नंबर पे आपको कन्फेशन मिल सकता है। आपको सिर्फ अपना नाम और आप कहां से हैं आपको लिख के भेजना है, और आपको सिर्फ लिखना है नींद से छुटकारे के लिए अंगीकार। आप सिर्फ इतना लिखेंगे, एडमिन आपको भेज देंगे, और इसी नंबर पे भेजिएगा, और किसी नंबर पे नहीं, फिर नहीं तो नहीं मिल पाएगा। और यदि आपने आज आपको लगता है कि ये वर्ड मेरे लिए था, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। प्रभु आप सबके साथ हैं। जय मसीह की।